हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं एक शॉर्ट डिस्कशन करूँगा ऑन द करंट मार्केट सिचुएशन। तो मेरे को बहुत सारी यानी क्वेरीज आ रही थी फ्रॉम पीपल हु फॉलो मी एंड जो पीपल अराउंड मी कि भाई जो करंट अभी सिचुएशन है मार्केट की, उस सिचुएशन में किसी इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए। सो दे वर आस्किंग लॉट ऑफ क्वेश्चंस, शुड दे डिप्लॉय मोर मनी और व्हाट शुड बी देयर अप्रोच फॉर द मार्केट। तो अब इन्हीं क्वेश्चंस को एड्रेस करने के लिए आई थॉट कि वाई नॉट मेक ए वीडियो टू एड्रेस दोज क्वेश्चंस। तो अब अगर आप देखें तो अभी हुआ क्या है मार्केट में कि जो हमारा जो निफ्टी 50 है उसमें उतना फॉल नहीं है, वो 2-3% ही अपनी लाइफ टाइम हाई से दूर है। बट हम ब्रॉडर मार्केट में देखें, जो मिड कैप है, स्मॉल कैप है, उसमें हमने एक बहुत स्टीप करेक्शन देखा है। स्टॉक्स 20-25% डाउन है अपने ऑल टाइम हाई से, या फिर 52 वीक हाई से भी अगर हम देखें तो ये करंट मार्केट सिचुएशन है। और इसमें क्या होगा कि जो लोगों के जनरली पोर्टफोलियो होते हैं उनमें है ना, आप देखोगे तो मिड कैप कंपनीज होती हैं, स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं, तो जिनका पोर्टफोलियो है दैट इज इन वेरी बैड शेप। ऑन दी अदर हैंड आपका आप ओवर लेवल पे देखेंगे निफ्टी 50 पे, तो उसमें उतना हमें दिखेगा नहीं कि मार्केट की सिचुएशन उतनी ख़राब है। बट है ना, स्मॉल कैप मिड कैप में काफ़ी हालत ख़राब हो रखी है। तो जस्ट टू से कि इसमें किसी पर्टिकुलर इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें फोकस करना है कि जो हमारी कंपनी के बिजनेस मॉडल्स हैं और उनकी जो सिचुएशन है ऑन ग्राउंड पे, उसमें कोई चेंज आ रहा है नहीं आ रहा है। वी हैव टू गो थ्रू आवर कंपनीज इन्वेस्टर पीपीटीज कॉन कॉल्स जो लास्ट Q2 में हुई थी, कंपनी क्या बोल रही थी Q3 के लिए, Q4 के लिए, तो उसके बेसिस पे हमको ध्यान देना है। ये जो अभी सेल ऑफ आया है सेंटीमेंट ड्रिवन है बेसिकली कि रुपी की वीकनेस हो रही है, ये सब हो रही है, और बहुत सारे XYZ रीजंस हो सकते हैं कि इंडिया पे इतने टैरिफ्स लगे हुए हैं, ये सब लगे हुए हैं। बट द एंड जो मार्केट होता है वो अर्निंग्स के बेसिस पे ही मूव करता है, और वी हैव टू ट्रैक द अर्निंग्स ऑफ आवर कंपनीज। तो क्योंकि अभी मार्केट डाउन है, कोई ट्रेड डील हो जाएगी या फिर एनी अदर सिचुएशन, जब मार्केट ऊपर आएगा तो ये क्वालिटी कंपनीज जो होती हैं यही सबसे पहले ऊपर आएंगी। सो वी हैव टू फिगर आउट, वी शुड गो थ्रू ऑल द कंपनीज ऑन पोर्टफोलियो एंड सी के कंपनीज के बिजनेस मॉडल्स कैसे हैं, किस पे कोई इम्पैक्ट आ रहा है क्या अभी रिसेंटली, और उन्होंने अपनी प्रोजेक्शंस क्या क्या बोल रहे हैं Q3 Q4 में, कैसा मार्केट सिनेरियो उनका मैनेजमेंट देख रहा है ऑन ग्राउंड। तो वो सारी चीज़ें हमको गो थ्रू करनी चाहिए सारी की सारी। तो वही है कि हमारा फोकस ये होना चाहिए अपनी कंपनीज़ के ऊपर। वी हैव टू ट्रैक कि हमारी सारी, हमने क्वालिटी कंपनी जो हाई ग्रोथ कंपनीज हैं, जिनका प्रोजेक्शन अच्छा है, कैपेक्स कर रही है, सब कुछ कर रही है कंपनी, वी हैव टू फोकस ऑन दोज कंपनीज कि वो हमारे पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। अगर हमें लग रहा है, तो मैं तो ये बोलूँगा कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट कर रहा है किसी एक इन्वेस्टर को, उसको लग रहा है कि ये कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो में देखने के बाद कोई खराब कंपनी है, तो ही शुड सेल दोज दैट कंपनी एंड शुड शिफ्ट टू बेटर क्वालिटी कंपनीज। तो क्वालिटी कंपनीज का वन शुड टेक मोटो कि वही कंपनीज में वन शुड बी इन्वेस्टेड, क्योंकि वही कंपनी सबसे पहले रिकवर करेंगी इस सिचुएशन से, जब है ना मार्केट कंडीशंस इंप्रूव होंगी। और मेरा ये कहना है कि पेन तो आदमी को हर एक को लेना ही पड़ेगा। आप सोचो कि मार्केट हमेशा एक डायरेक्शन ऊपर की तरफ मूव करती जाए, ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू वेदर दीज सिनेरियोज एज वेल इन द मार्केट, वेयर मार्केट 1-1.5-2 साल तक कहीं नहीं जाता, क्योंकि यही पीरियड होता है जब आप है ना, जो बोलते हैं कि उसने 10 बैगर मिल गया, उसको 20 बैगर मिल गया, यही सिचुएशंस होती हैं जब लोग इन्वेस्ट करते हैं, व्हेन एवरीवन इज फियरफुल। जब पीपल रिमेन काम, दे नो कि कंपनी क्या बोल रही है, कंपनी का मैनेजमेंट क्या बोल रहा है, इसके बिजनेस पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, कंपनी अच्छा करती जाएगी, तो दे बाय दोज कंपनीज एट दिस मोमेंट। और वही टाइम है यू शुड रीड इन्वेस्टर पीपीटीज कॉन कॉल्स, और आपको और ज़्यादा पढ़ना चाहिए कि जो अपॉर्चुनिटीज़, अगर आपके पैसा है तो ये दिस इज़ द राइट टाइम, क्योंकि जब ये पूरा सेंटीमेंट खराब है तो क्वालिटी कंपनीज के भी स्टॉक्स नीचे आए हैं। ऐसा नहीं है कि वो वहीं पर मेंटेन्ड है, उनके भी नीचे आए हैं, और दिस इज़ द राइट टाइम जहाँ पे आपको एक बार्गेनिंग में, एक बार्गेन प्राइसेस पे आपको एक स्टॉक मिल रहा है। सो यही है। तो आपको पूरा है ना ये अपना सारे पोर्टफोलियो के स्टॉक्स कंपनी देखना चाहिए कि कहाँ पर क्या है। कोई जंक स्टॉक आपको लग रहा है कि जो भाई जिसके प्रोजेक्शंस इतने अच्छे नहीं है, कंपनी अच्छा नहीं करे, उसको सेल करने का ये सबसे बढ़िया टाइम है। अबाउट मी, आई एम डूइंग द सेम कंपनीज, सारी वॉचलिस्ट की कंपनीज मैंने कवर करी हैं अपनी, ये 1 by 1 से। अपने जितने भी स्टॉक्स के पोर्टफोलियो में थी मैं सारी देख रहा हूँ, किसी के भी मार्केट में कोई खराबी नहीं है, सब अच्छा मैनेजमेंट ने बोला है। किसी के भी बिजनेस मॉडल जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसके बेसिस पे भी अगर मैं देखूँ तो किसी के भी कोई है ना इश्यूज़ मेरे को नहीं लगते हैं।
अभी कोई एक्सपोर्ट ड्रिवन कंपनी मेरे पोर्टफोलियो में अभी है नहीं जिसका टैरिफ का इम्पैक्ट जो देखने को मिले। तो आई एम श्योर कि आप भी ऐसे है ना सिनेरियोज को देखें कि कोई टैरिफ रिलेटेड कंपनी तो आपके पोर्टफोलियो में है तो नहीं है। तो आप ये सारी चीज़ें आप करोगे, आप देखोगे हाई क्वालिटी कंपनी जो फास्ट ग्रोथ, उनका मैनेजमेंट बोल रहा है कि हमारे कैपेक्स कर रहे हैं, हमारे मार्जिन्स इंप्रूव होंगे गोइंग फॉरवर्ड, जिसके हमारे बॉटम लाइन टॉप लाइन है उससे भी ज़्यादा ऑपरेटिंग लिवरेज मिलेगा जिससे ग्रो करेगी। तो डेफिनेटली यू कैन सी दोज कंपनीज एंड इन्वेस्ट इफ़ यू हैव मनी अवेलेबल। ओवरऑल मेरे को क्या लगता है सिनेरियो में कि टाइमिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास पैसा अवेलेबल है, आपको क्वालिटी कंपनीज हैं, जैसे थोड़े अमाउंट पे जैसे जैसे आपको अगर सैलरी आती है द स्टार्टिंग ऑफ द मंथ, इन्वेस्ट ऑन सेकंड। डू नॉट ट्राई टू टाइम द मार्केट। अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो ये रैली भी फेरोशियस होगी ऊपर की तरफ भी, जब रिकवरी करेगा तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू कैच इट। सो सो ये एक स्ट्रेटजी, एक प्लान बनाए अपना और उसके बेसिस पे इन्वेस्ट करते जाए रेगुलरली कंपनीज को आइडेंटिफाई करने के बाद, और ट्रैक करते रहें एटलीस्ट डेली। जितनी भी कंपनीज आपके पोर्टफोलियो में, आपके पास इतना ज़रूर टाइम निकालें कि देखें कि उनकी कोई न्यूज़ तो नहीं आई है लेटेस्ट जो इनके बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकती है। स्क्रीनर एक बहुत अच्छा मीडियम होता है इसको ट्रैक करने के लिए। स्क्रीनर पे आप अपनी वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं और कोई भी न्यूज़ होगी तो आपको एक टाइम जगह पे मिल जाएगी सारी। इफ़ यू कैन गिव 5, 10 to 15 मिनट्स ऑफ योर डेली टाइम, इट विल सफाइस टू ट्रैक कि क्या हो रहा है आपके कंपनीज में जो आप होल्ड करते हैं। तो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड, और डू कीप रीडिंग एटलीस्ट 4-5 फोन कॉल्स अगर आप पढ़ सकते हो तो डेफिनेटली डेली पढ़ें। आपके जितना ज़्यादा कंपनीज को कवर करेंगे आपको उतना ज़्यादा आइडिया लगेगा कि डिफरेंट सेक्टर्स क्या बोल रहे हैं अपने इंडस्ट्री के बारे में कि कैसा परफॉर्मेंस है। तो आप उसमें क्या कहते हैं टाइमली आप अपने डिसीजंस को भी ले सकते हैं कि आपको इस सेक्टर में रहना चाहिए, आपकी कंपनी अगर उस सेक्टर में तो कैसे बाहर निकल सकते हैं उस सेक्टर से, सेल करने का टाइम कब है। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। प्लीज़ डू लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी फर्दर क्वेश्चंस। थैंक यू।